हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। मैं श्रीवर्धन। आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लिंटल एंड आर्चेस पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। इससे क्वेश्चन एक दो पूछ सकता है एसएससी जीडी में। तो लिंटल एंड आर्चेस में सबसे पहले लिंटल से। लिंटल है क्या? लिंटल एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो किसी एक ओपनिंग के ऊपर रखा जाता है ताकि जो इसके ऊपर की वॉल की लोड है वो सह सके। अधिकतर ये डोर्स, विंडोज़, इन सब जगहों की ओपनिंग में लिंटल्स लगाए जाते हैं। तो ये देखिए लिंटल का फिगर बना के मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये एक लिंटल का फिगर है। इसकी टोटल लेंथ के लिए बोला जाता है, इसकी टोटल लेंथ अगर ये कैपिटल एल है और इसका ये टी है तो टोटल लेंथ और ये वॉल्स के बीच में स्पेसिंग, क्लियर स्पेसिंग एस है। तो टोटल लेंथ एल इक्वल टू होगा एस प्लस 2 टाइम्स टी। ये एक कोडल लॉ बोला जाता है इसके लेंथ के लिए। बाकी बात करते हैं बाकी चीज़ें लिंटल के बारे में। तो हमारा लिंटल लोड ट्रांसफ़र करता है वर्टिकली टू द वॉल। ये वर्टिकली यहाँ पे वॉल को लोड ट्रांसफ़र कर देगा। इसके बाद लोड अपना जहाँ भी जाना है वहाँ चला जाएगा। विड्थ ऑफ लिंटल की बात होती है तो विड्थ ऑफ लिंटल जो विड्थ ऑफ वॉल है उसके बराबर होगा। फिर बात करते हैं कुछ बियरिंग ऑफ लिंटल कि कितना वो अंदर वॉल में गया है। ये जो है ये बियरिंग है, कितना वो अंदर वॉल में गया है। ठीक है, तो वो होता है मिनिमम ऑफ फॉलोइंग। इन तीनों का मिनिमम वो क्या है? 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लिंटल जो हम लोगों ने टी देखा था 1/10 to 1/12 ऑफ स्पैन ऑफ लिंटल, मतलब 1/10 to 1/12 ऑफ एल। इन तीनों में से जो मिनिमम होगा दैट विल बी आवर बियरिंग ऑफ लिंटल। फिर लिंटल्स इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्चेस, इनको बनाना इजी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल बहुत टफ नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यूज्ड। टिम्बर, स्टोन, ब्रिक, स्टील, आरसीसी। टिम्बर वाले को फ्लिज लिंटल भी बोलते हैं। स्टोन वाले को में डेप्थ जो होता है 10 सेंटीमीटर पर मीटर स्पैन, 10 सेंटीमीटर पर मीटर स्पैन होती है डेप्थ स्टोन वाले में। ब्रिक लिंटल की बात करें तो डेप्थ 10 to 20 सेंटीमीटर। अब लिंटल से में इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। मैंने क्वेश्चन लगाने के बाद जो चीज़ें मिली हैं मुझे लिंटल से रिलेटेड, ईएससी और गुप्ता एंड गुप्ता लगाने के बाद जो भी मुझे मिला है वो इससे ज़्यादा अलग नहीं आएगा। अब आते हैं आर्चेस में। तो आर्चेस की बात करें तो आर्चेस भी काम वही है, कोई ओपनिंग के, अगर ये ओपनिंग है तो इसके ऊपर की लोड को ये इसके ऊपर के लोड को ये आर्च संभालेगा। तो लिंटल जैसा ही काम है, बस शेप जो है कर्व मेंबर है। कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग वेज शेप मेंबर। वेज शेप मेंबर को जोड़ के बनाते हैं एक कर्व मेंबर है, वो हॉरिजॉन्टल था, ये कर्व्ड है। अब आर्चेस कहाँ बनाते हैं? जहाँ लोड्स हैवी हों, स्पैन की ज़्यादा ज़रूरत हो, स्ट्रॉन्ग अबटमेंट अवेलेबल हो, स्पैन आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस हो, मतलब हमें थोड़ा देखने में सुंदरता चाहिए हो। तो इन चारों कंडीशन में आर्चेस की ज़रूरत हमको पड़ती है। आर्चेस की बात करें तो आर्चेस में हमको मोर हेडरूम टू स्पैन, मोर हेडरूम टू स्पैन की रेशो चाहिए। लाइक डोर्स, विंडोज़, इनके लिए हमको मोर हेडरूम टू स्पैन का रेशो चाहिए। अब कुछ चीज़ें जैसे देखिए कि ये आर्च है, ये अबटमेंट है, ये पियर। अबटमेंट पियर में इतना ही अंतर होता है, बस ये किनारे वाला होता है, ये बीच का। ये एक आर्च है। अब इसके कुछ टर्म्स हम लोग देखेंगे बारी बारी आर्चेस के। जैसे ये इंटर वाले अंदर वाले पोर्शन को इंट्राडोज बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को एक्स्ट्राडोज बोलते हैं जो कर पोर्शन है। हर एक जो वेज शेप एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है वो उसे वॉइजर कहते हैं। क्राउन पे जो मेंबर है उसको की स्टोन बोलते हैं। ऐसे ही ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन बनेगा दो के बीच में, इसको स्पैंड्रिल बोलते हैं। ये वाला पोर्शन हॉन्च होता है। ऐसे करके देखते हैं वन बाय वन।
चलिए देखते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ आर्च, सबसे पहला आता है स्पैन। स्पैन क्या है? स्पैन है हमारा ये स्पैन है, सेंटर टू सेंटर नहीं, क्लियर स्पैन, एक तरह से क्लियर लेंथ बिटवीन द अबटमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, ये हो गया हमारा स्पैन। इफेक्टिव स्पैन क्या होगा? सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सीसी लिखने का मेरा वही मतलब है, सेंटर टू सेंटर सेम ये चीज़, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। राइज ऑफ आर्च क्या होगा? राइज ऑफ आर्च ये है, अगर मैं इसमें दिखा सकूँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन राइज ऑफ आर्च कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडोज highest point of introduce and स्प्रिंगिंग लाइन देखेंगे अभी क्या होती है। स्प्रिंगिंग लाइन ये होती है, इसको स्प्रिंगिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर विड्थ एंड डेप्थ ऑफ आर्च क्या है? ये जो आपको दिख रही है डिस्टेंस, ये विड्थ या डेप्थ ऑफ द आर्च है। तो इसका डेफिनेशन, तो विड्थ ऑफ डेप्थ ऑफ आर्च क्या लिखेंगे हम? विड्थ या डेप्थ ऑफ आर्च के में लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडोज एंड एक्स्ट्राडोज, ठीक है। एक्स्ट्राडोज वही, अब देखिए सब चीज़ का मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग अपने समझ लीजिएगा। ये अपर कर्व्ड पोर्शन जो है ये हमारा एक्स्ट्रा डोज है, अपर वाला, और अंदर वाला इनर वाला हमारा इंट्रा डोज। अपर कर्व्ड पोर्शन ये एक्स्ट्रा डोज है, और अंदर वाला इनर कर्व्ड पोर्शन ये इंट्रा डोज है। स्क्यूबैक क्या होता है? ये समझने वाली चीज़ है। स्क्यूबैक होता है ये हमारा, स्क्यूबैक होता है जो ये जो हमारी पहला ये वेज शेप एलिमेंट रखा जाता है, जिसकी मदद से एक इंक्लाइंड डायरेक्शन में फिर ये चीज़ें चलती हैं, उसको स्क्यूबैक बोलते हैं। ये पहला वोइजिर होता है। वोइजिर हम जाने, वोइजिर अभी हमने बताया था कि ये वेज शेप एलिमेंट, तो ये पहला वोइजिर होता है, फर्स्ट वोइजिर, फर्स्ट वोइजिर। ये कहाँ पे रखा जाएगा? या तो आपका क्या कहते हैं अबटमेंट पे या पियर पे, यही एक डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, वोइजिर वेज शेप एलिमेंट जो यूज़ हो रहे हैं, वेज शेप्ड एलिमेंट। क्राउन जो टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ वोइजिर है, दैट इज क्राउन। अब हर एक में लिख नहीं रहा हूँ। की स्टोन जो यहाँ पे पत्थर लगा है टॉप पे, इसी को की स्टोन बोल रहे हैं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट को क्राउन बोल रहे हैं, यहाँ के पॉइंट को क्राउन बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या है? और स्पैंड्रिल है, स्प्रिंगिंग पॉइंट है, स्प्रिंगिंग लाइन है, स्प्रिंगर है। देखिए स्पैंड्रिल ये है, जैसे कि ये यहाँ पे भी चला गया होगा, तो इन दोनों के बीच में एक ट्रायंगुलर पोर्शन टाइप का बन रहा है, इसको स्पैंड्रिल बोलते हैं।
ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन बन रहा है इसको स्पैंड्रेल बोलते हैं। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। कर्व्ड ट्रायंगुलर स्पेस, कर्व्ड ट्रायंगुलर स्पेस formed by extradose and horizontal line। फ्रॉम क्राउन। समझे कि ये अब यहाँ पर से पूरा दूसरा तक जो क्राउन गया होगा एक कर्व्ड टाइप का ट्रायंगल बना होगा, ये ऐसा, फिर मतलब इसमें मैं अलग से बना के दिखाऊँ, कुछ ऐसा बना होगा ये, और ये कुछ कर्व टाइप का ट्रायंगल बना होगा, इसी को बोल रहे हैं स्पैंड्रेल। ये जो कर्व ट्रायंगल पोर्शन है इसको स्पैंड्रेल बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंगर पॉइंट क्या है? स्प्रिंगर पॉइंट यही है जो जहाँ पे पहला वोइजर रखा है, स्क्यू बैक रखा है, इसी को हम जोड़ देते हैं तो जो लाइन बन रही है स्प्रिंगर लाइन बन रही है। ठीक है, तो स्प्रिंगर पॉइंट, स्प्रिंगर फर्स्ट वोइजर को स्प्रिंगर भी बोलते हैं। आगे बोले बढ़े तो अबटमेंट एंड पियर। अबटमेंट एंड पियर में अबटमेंट जो इंड पे सपोर्ट्स होते हैं उनको अबटमेंट, और इंटरमीडिएट वालों को पियर्स। हॉन्च, हॉन्च एक साइड का जो ये है हमारा कर्व पोर्शन है, दैट इज हॉन्च। नेक्स्ट आर्केड बोलूँ तो नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ कई सारे वो हैं, रोज ऑफ, ये हमारा रोज ऑफ आर्चेस या सीरीज ऑफ आर्चेस, सीरीज ऑफ आर्चेस को आर्केड बोलते हैं। तो यह एक कंपोनेंट खत्म हुआ। आगे बात करते हैं फ्लैट टाइप्स ऑफ आर्चेस, जो इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ आर्चेस, सबसे पहला है हमारा फ्लैट आर्चेस। अगर आपका जो स्क्यू बैक रखा गया है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है या उससे कम एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, फ्लैट टाइप है। स्क्यू बैक जो है पहला वोइजर, तो वो पहला वोइजर 60 डिग्री या उससे कम का एंगल बना रहा है तो वो फ्लैट आर्च कहलाएगा। फ्लैट आर्च जनरली हमारा लाइट लोड और स्पैन अप टू 1.5 मीटर के लिए होता है। दूसरा है सेगमेंटल आर्च। सेगमेंट से ही समझ लीजिए कि ये आर्क का एक सेगमेंट है, ये एक आर्क का सेगमेंट है, कोई सर्कुलर आर्क है उसका एक सेगमेंट है। तो लोड ट्रांसफर टू द पियर एंड अबटमेंट इन इंक्लाइंड। क्यों? देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ये शुरू हुआ है ये कुछ इंक्लाइंड तरीके से वॉल में एम्बेडेड है, तो इसमें जो लोड जाएगा वो भी तो वॉल में इंक्लाइंड जाएगा। तो इसके पोजीशनिंग की वजह से जो लोड जा रहा है इंक्लाइंड जा रहा है वॉल में या पियर में। तो ये सेगमेंटल आर्च है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा है सेमी सर्कुलर आर्च। अब देखिए सेमी सर्कुलर आर्च में अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो स्क्यू बैक थे या पहले वॉइजर बोल लीजिए स्क्यू बैक थे, ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, इसकी तरह नहीं, इंक्लाइंड नहीं, हॉरिजॉन्टल है। तो ये जो लोड ट्रांसफ़र करेंगे पियर को ये परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है लोड ट्रांसफ़र टू द पियर अबटमेंट परफेक्टली इन वर्टिकल डायरेक्शन। और इसमें जो सेंटर इसका आता है, इस आर्च का सेंटर जो आता है वो इस स्प्रिंजर लाइन पे ही आता है। तो सेंटर ऑफ आर्च लाई ऑन द स्प्रिंजर लाइन। ये 2 पॉइंट इसमें मेन जानने लगे। जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही जानिएगा, इससे अलग क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं पूछेगा आर्चेज में। अगला है हॉर्स शू। तो हॉर्स शू में ये याद रख लीजिए कि इसका जो स्प्रिंजर लाइन ये है और सेंटर ये है, तो सेंटर जो आता है स्प्रिंजर लाइन के ऊपर आता है। और इसका इम्पोर्टेंस जो है ये घोड़े की नाल की तरह दिखने में लगता है,
ये आर्किटेक्चरल पर्पस के बस सुंदरता के लिए है। सेंटर ऑफ आर्च लाइज अबव द स्प्रिंजल लाइन, दूसरा की पॉइंट। अगला है पॉइंटेड गोथिक या लेंसेट आर्च, तीनों नाम इसका है। अब इसमें होता क्या है, दो डिफरेंट आर्च, एक ये आके मिल गया एक जगह एपेक्स पे, तो एक ट्रायंगुलर पोर्शन बना रहे हैं। तो इस तरह के जब भी आर्च होते हैं तो उनको पॉइंटेड गोथिक या लेंसेट बोला जाता है। टू डिफरेंट आर्च मीट एट एपेक्स दस फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर शेप। अब यहाँ पे आइसोस्केलस लेंसेट आर्च है, यहाँ इक्विलेटरल लेंसेट आर्च है। फिर अब आता है अगला वेनेटियन आर्च। वेनेटियन भी एक तरह का पॉइंटेड ही आर्च है, बट अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें पहले तो 4 सेंटर होते हैं, 4 सेंटर, और जिसमें से सारे सेंटर स्प्रिंजल लाइन पे ही आके मिल रहे हैं, सारे सेंटर स्प्रिंजल लाइन पे ही आके मिल रहे हैं। और मोर डेप्थ, यहाँ क्राउन पे हम लोग डेप्थ ज़्यादा देते हैं, चौड़ा रहता है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंजल लाइन। स्प्रिंगिंग लाइन जो है वहाँ पे कंपैरिजन में क्राउन पे डेप्थ ज़्यादा देते हैं। तो ये एक तरह का पॉइंटेड ही आर्च है, बट इसमें अब ध्यान रखना है कि 4 सेंटर हैं, सारे सेंटर स्प्रिंजल लाइन पे मिलते हैं, और क्राउन के पास डेप्थ अधिक देनी होती है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंजिंग लाइन। फिर बात आती है फ्लोरेंटाइन आर्च। ये एक तरह का वेनेटियन ही आर्च है। फ्लोरेंटाइन आर्च एक तरह का वेनेटियन आर्च है, बस अंतर इतना है कि इंट्राडोज जो है इसका वो सेमी सर्कुलर शेप का होता है, और बाकी सब वेनेटियन की तरह। इंट्राडोज जो है सेमी सर्कुलर शेप की तरह, मतलब ये कुछ ऐसे इंट्राडोज बन के तैयार होगा, इसके ऊपर का ऐसे जैसे भी हो, इसके ऊपर का ऐसे होगा। तो इन दिस वे इट वर्क्स। बाकी बात करें, अगला है सेमी एलिप्टिकल। नंबर ऑफ सेंटर्स के ऊपर बात करें तो फ्लोरेंटाइन में, हाँ, नंबर ऑफ सेंटर्स में फ्लोरेंटाइन में 3 सेंटर थे। फिर आता है सेमी एलिप्टिकल, उसमें 3 से 5 सेंटर होते हैं, 3 या 5 सेंटर। ओगी आर्च आता है जिसमें 4 सेंटर से ज़्यादा आते हैं। तो नंबर ऑफ सेंटर जहाँ एक से अधिक था वो क्या कौन कौन से मिले हमको, देखिए एक तरह से देखेंगे तो पॉइंटेड एंड गोथिक भी है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट आर्च मिल रहे हैं। वेनेटियन आर्च में 4 सेंटर, फ्लोरेंटाइन में 3, सेमी एलिप्टिकल में 5, 3 या 5, ओगी में 4। अब लास्ट है रिलीविंग आर्च। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये जान रखनी है कि ये लिंटल्स के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए एक लिंटल है, इसके ऊपर एक ये रिलीविंग आर्च है। इससे फ़ायदा क्या है, ग्रेटर स्टेबिलिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और डिकेड लिंटल, अगर ये लिंटल ख़राब हो गया कभी फ्यूचर में, तो इसकी मदद से, क्योंकि ये है ना आर्च है, ये लोड झेलेगा, तो इस लिंटल को बदला जा सकता है। डिकेड लिंटल कैन बी रिप्लेस्ड। एंड लास्ट एक की पॉइंट कि मोस्ट इकोनॉमिकल एंगल ऑफ आर्चिंग 133 डिग्री 34 सेकेंड्स। सो इन दिस वे हम लोग आर्च और लिंटल ख़त्म कर दिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ बांटें, और SSC JEE की तैयारी मिल के करिए। हमको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।